बहुत शाइस्ता इंसान है। सबके साथ न्याय करते हुए राज्यसभा की कार्यप्रणाली चलाते हैं। जब सदन की कुर्सी पर बैठते हैं तो वो सभी को बराबर की नज़र से देखते हैं। तो वे बड़े शांत ढंग से राज्यसभा को चलाते हैं। रहमान साहब इतने कूल हैं, कभी गुस्सा ही नहीं होते। 5 अप्रैल 1939 को कर्नाटक के मंड्या जिले में पैदा हुए रहमान खान ने छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू किया। वो अल्पसंख्यकों की समस्याओं को लेकर जमीनी स्तर पर खासे सक्रिय रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं के विरोध के बावजूद 1978 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको एमएलसी बनाने का फैसला लिया। वो 12 साल तक विधान परिषद के सदस्य रहे। तो इत्तेफाक से उस वक्त के जो हमारे चीफ मिनिस्टर से साहब कहते उनके कोई और अलग कैंडिडेट था, तो उस वक्त उन्होंने, ना कि मेरे ख़िलाफ़ तो नहीं थे क्योंकि मैं पार्टी का ऑडिटर था, वो मुझे अच्छी तरह जानते थे, तो उस वक्त पर मामला हाईकमांड, कांग्रेस हाईकमांड के पास गया और मैं कश्मकश में फंस गया। एक तरफ चीफ मिनिस्टर, एक कांग्रेस हाईकमांड उस वक्त पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो तो उन्होंने मेरा नाम सेलेक्ट कर लिया। रहमान खान ने अपनी योग्यता और क्षमता से विधान परिषद में खास जगह बना ली। 1982 से 1984 के बीच वो विधान परिषद के सभापति रहे। 1994 में रहमान खान राज्यसभा के सदस्य चुने गए, तब से वो लगातार इस सदन के सदस्य हैं। रहमान खान संसद की कई महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे हैं। 1999 में वक्फ बोर्डों के कार्यकरण पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की दिशा में अनूठा काम किया। हज सुधारों के मामले में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। कर्नाटक में पहली बार उनकी पहल पर धार्मिक अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक दशा पर सघन सर्वेक्षण किया गया। रहमान खान 2001 से 2004 के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता भी रहे। वो मई 2004 में केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भी बने, लेकिन 12 मई 2006 को राज्यसभा के उपसभापति पद पर उनका निर्वाचन महत्वपूर्ण घटना रही। तब से लगातार 2 बार इस पद पर रहते हुए उन्होंने सदन का भरोसा जीता है। तो उनकी खासियत ही है कि लोग कितने भी उत्तेजित करें, उत्तेजित नहीं होते, कितना भी उनका गुस्सा क्रोधित करने की कोशिश करें, वो क्रोधित नहीं होते, कितना आवेश में लाने की कोशिश करें, उनमें आवेश नहीं आता, और वो जो है हर चीज़ को बहुत इत्मीनान से कंडक्ट करते हैं। दूसरे कोई शिकायत नहीं कर सकता है कि उन्होंने सत्ता पक्ष को फेवर किया, विपक्ष को फेवर किया, सबको बराबर की निगाह से देखते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली भी उनकी कार्यशैली और बहुमुखी प्रतिभा के मुरीद हैं। सामाजिक विषयों पे उनके बहुत प्रगतिशील विचार हैं, फिर उनकी भाषा शैली, शब्दों का चयन बहुत अच्छा रहता है। स्वभाव मधुर है, कभी तनाव में नहीं आते, और ये सबसे बड़ा उनमें गुण है कि जो सदन का संचालन करने में उनकी सहायता करता है। मेरा ये पहला टर्म है और भारत की राज्यसभा में मैं शायद सबसे कम उम्र की महिला सांसद हूँ, इसलिए रहमान साहब तो मुझसे बहुत बड़े हैं। कितने कम समय में भी उन्होंने बहुत सहायता की और मार्गदर्शन दिया, और एक बड़े होने के नाते संरक्षण भी किया सदन में। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहन सिंह मानते हैं कि उनके अपने जीवन पर रहमान खान ने गंभीर छाप छोड़ी है। रहमान साहब की गतिविधियों को देखकर मेरे जीवन पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि प्रश्नकाल तो अध्यक्षता कर देते हैं उपराष्ट्रपति जी, लेकिन उसके बाद जो सबसे कठिन काम है शून्यकाल को संचालित करना, रहमान खान के कौशल का ही परिणाम है कि शून्यकाल बहुत ही स्मूथली रन करता। बहुत संजीदा तरह के इंसान हैं। एक बार मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगने गया तो उन्होंने कहा क्या आप कह रहे हो, जैसे कोई अपने छोटे भाई के पीठ पे हाथ रख के मुस्कुरा दिए। तो मैं तो बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। राज्यसभा की परंपराओं को ध्यान में रखना और जो नियम कानून है राज्यसभा को संचालन में, उससे ध्यान में रख करके मुझे लगता है कि उनका अपना प्रदर्शन बेहतरीन है, और वो सभी सांसदों के, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों, बहुत प्रिय हैं, सम्मानित हैं, और सब हम उनका बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उन्होंने बड़ा बैलेंस्ड तरीके से सबके साथ न्याय करते हुए राज्यसभा की कार्यप्रणाली चलाते हैं।
कभी कभी नाराज होते नहीं देखा, कभी किसी को डांटते नहीं देखा। हंसते हुए प्यार मोहब्बत से सभी सदन में हर एक सदस्य को साथ लेके, फिर वो ट्रेजरी बेंचेस हों, ऑपोजिशन बेंचेस हों, सबको साथ लेके जिस प्रकार से उन्होंने राज्यसभा में एक समन्वय का वातावरण बनाते हुए अपना कार्यकाल उपाध्यक्ष का निभाया है, मैं समझता हूँ वो एक तरीके से मिसाल रहेगी। सबसे बड़ी उनकी जो खूबी है कि वो बराबर हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ये अच्छा लगता है। वो न खुद कभी टेंस हमने उनको होते देखा, और जब चेयर टेंस नहीं है तो हाउस को ऊपर उसका बहुत अच्छा असर होता है। रहमान खान लेखक और पत्रकार भी हैं। संसदीय लोकतंत्र, अर्थतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक मामले और कई विषयों पर उनके भाषणों को लोग याद करते हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। Honorable members, I am laying down my office as Deputy Chairman of Rajya Sabha on 2nd April, and I would like to express my sincere thanks to all the members of this House who have cooperated with me from last 8 years, and all have cooperated. No, without any exception. All cooperated. You've given me love, respect, and sometimes the chair has some compulsions, and sometimes chair has to work in a very constrained manner. Then probably I might not have given the opportunity to some of the members. It is not my intention to deprive the members' right to give opportunity and express their opinion, but because of the time management, sometimes the chair will have this constraint. I will apologize if anybody is hurt by my decisions, my rulings, and also I thank all the leaders of the all political parties, leader of the House, our Prime Minister, respected Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, the leader of the opposition, and all floor leaders of the all political parties. And I thank my party leadership who has given me the opportunity to preside over this House for over 8 years. And I once again thank the Secretary General who has extended full cooperation in the functioning, the Secretary and the other staff of the table office, marshals, house attendants, all staff of Rajya Sabha, Secretariat, and all the various functionaries, parliamentary functionaries. I once again thank you for all the cooperation. This House... I think all of us will associate, all the members will associate. So we've always found you, last 8 years, it's my experience in this House, that we have never found you discriminating in any manner. You have always been, we have always seen you smiling, and a smiling face which not only we have seen here, the whole country, where as soon as they see you sitting here, they know that now the atmosphere would change because you are on the seat, even if there was a tense atmosphere. And we have never found that you have made any partiality with anyone. Whenever we had any occasion, you always helped us. And we also feel and we pray that this 8 years will again continue further, and it will not remain here. आपकी इस विदाई बेला में प्रतिपक्ष के तरफ से मैं आपको इतना ही कहूँगा। मैं तो नहीं रहूँगा यहाँ, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि आपके मुस्कुराता हुआ चेहरा जो प्रतिलक्षित सिर्फ आपके चेहरे पर नहीं होता, आपकी आंखों के माध्यम से होता है, आपकी भाषा के माध्यम से होता है और आपके अनुशासन के माध्यम से होता है, उसको मैं विशेष करके मिस करूँगा। पर मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने राजनीतिक जीवन में और ऊंचाइयों को छुए और ऊंचे जाएं आप, और आपके इस मुस्कुराहट को और लोगों से बांटें। ये खुशबू सिर्फ अपने
पास रखने की नहीं है, दूसरों को बांटने से और बढ़ेगी। हाँ, इस पर भी विराजमान हूँ और सदन की कार्रवाई चला। 1 minute. Let him. आप जब मुस्कुराते हैं तब तो बड़ा नेचुरल लगता है, परंतु जब आप गुस्सा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो लगता है कि अननेचुरल है, आप एक्टिंग कर रहे हैं। The anger, and you know that why it doesn't look genuine at all. But your smile, it looks very genuine. As Mr. Matrian is not here. I would say, out of the 8 years, sir, you have steered the house in most difficult situations. Because chairman साहब तो question hour में होते हैं, वो comparatively that is much easier. And you are here when most difficult situations are handled. So we give you credit, sir, and salute you, sir. Sir, on behalf of Congress Party, I extend you all the best wishes, and I am happy that from that bench closer to Ahluwalia ji, you will be coming this side. Thank you. लेकिन आपसे एक बात सीखी है, विद्या ददाति विनयम। जिसमें विद्या है, जिसमें बड़प्पन है, वो बड़ा विनयी होता है, उसमें बड़प्पन का अहंकार नहीं होता, वो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करता है और किसी भी स्थिति में वह इतना न क्रुद्ध होता है। आज की परिस्थिति में जब हम देखते हैं अपने ही अपनों की पीठ में खंजर भोंकते हैं, ऐसी स्थिति में आपने इन तमाम विभिन्न विचारों के पार्टियों को साथ में लेकर एक ऐसा नेतृत्व दिया जिस पर हमें गर्व है सर, और हमेशा आपको याद रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, 1 second please, 1 second. Sir, 1 second. Sir, I on behalf of my party extend our gratitude the way, sir, you have run the house from time to time. An excellent presiding officer, although my experience is only 8 months. आप जैसे विद्वान आदमी, लेखक हम टेम्पोरली मिस करेंगे ही हमारा उम्मीद है। और हेमा जी बोल रही थी, वो भी रिटायर कर रही हैं आज, कि मैं कई ज़माना पहले नंबर 1 आर्टिस्ट थी, वो आज भी हमारे अंदर मन में नंबर 1 आर्टिस्ट है। जो ड्रीम गर्ल को हमने देखे थे, वो ड्रीम गर्ल आज भी हमारे मन में उनका छवि है। और सुरिंदर सिंह अहलूवालिया जी, ये रिटायरिंग मेंबर जिस तरह आपको ट्रिब्यूट दे रहा था, ये भी मुझे बहुत अनोखा अदा लगा। और हमारे वो सज्जन जो हमारे अग्रवाल साहब, he has completed 75 years, he was telling, but he must not retire from politics and social life because he is an excellent person all the time. We have seen that he is with a smiling face, he talks to us. Thank you. With these words, sir, I wish you all the best. No, there is, it is difficult, it is embarrassing for me. जी, 1 minute sir, only 1 minute Yes, sir. one party, एक पार्टी से, नहीं मैं आप पार्टी सर, मैं अपनी पार्टी के तरफ से और अपने तरफ से आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब स्टैंडिंग कमेटी के अब चेयरमैन हुआ करते थे और मैं आपके साथ सदस्य के रूप में काम किया हूं सर। इससे बहुत पहले से मैं आपको जानता हूं सर, आपके व्यवहार को, आपके स्वभाव को, आपके काम करने की क्षमता को एज ए स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, और आज सदन में भी लगभग 2 साल से 8 साल से आप काम कर रहे हैं सर। सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि लगभग 2 साल से मैं आपको करीब से वॉच कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पर जो दिखते हैं आप, माननीय सदस्यों ने कहा, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं सर आप। और मैं तो दुआ करता हूँ आपके लिए सर कि आपकी आयु लंबी हो, और जिस कार्य क्षमता के साथ आपने इस हाउस को, इस सदन को, सब लोगों को लेकर के चलाने का काम किया है, अल्लाह करे कि आप और ऊंचे पद पर जाएं। और इसी तरह से जैसा कि अहलूवालिया साहब ने कहा, मुस्कुराते हुए देश और दुनिया को अपनी एक छाप जो देने का काम सदन के माध्यम से किया है, आगे भी देते रहने का काम करें। मेरी पूरी शुभकामना है। साथ ही साथ अहलूवालिया साहब के प्रति, आदरणीय अग्रवाल साहब के प्रति, मैडम हेमा के प्रति जो एज रिटायर हो रहे हैं, उनके प्रति भी मेरी बहुत शुभकामना है। अहलूवालिया साहब को पिछले 20 साल से मैं जानता हूं, हमारे बिहार पटना के हैं निवासी, इससे विशेष तौर पर जानता हूं। मैं समझता हूं कि आज इन तीनों लोगों की कमी सदन में कमी महसूस होगी,
और मुझे इन लोगों के लिए भी शुभकामना है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अपना योगदान देश की सेवा में देते रहे हैं, आपके सब लोग आगे भी देते रहने का काम करें। सब लोगों के पास शुभकामना और बधाई के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर। Let him speak. I will tell you. Okay. So I joined the house to express our heartiest thanks and gratitude to you, and I sincerely wish that you come back to your place, your age chair, and guide the house for pretty more long years with all the efficiency that you have done before. Thank you very much. Thank you, sir. I'm not as experienced or an elderly person like others to wish you, but still, on behalf of our party and myself and my association with you for the past 4 years, sir, I've been really sometimes when you're in chair, sir, when my chance comes to speak, maybe we are afraid of very strict adhering to the time, but that is the way you have to handle the challenging timing and other things. Other than that, we have never seen you being partial with both the sides, and always you are encouraging, and we are on behalf of our party and myself, sir, I wish you all the good health, good luck, and I wish that you will come back here to guide us and be the guiding spirit again, sir. Thank you. आपसे बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ। आज आपने अपनी विदाई की बात कह के जिस तरीके के उद्गार आपने प्रकट किए, उसमें जो आपका बड़कपन झलका, मैं इतना ही कहूँगा कि अगर हम लोग के किसी आचरण से आपको दुख लगा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ सबों की तरफ से। और बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आज हाउस ने जिस सर्वानुमति से अपने उद्गार प्रकट किए हैं, वो शायद बाहर को ये संदेश किया है कि संसद जब गरिमा के अनुसार ऊपर उठती है तो संसद की ऊंचाई क्या है। उस ऊंचाई का एक बहुत ही सार्थक संदेश आज पूरे देश को गया है जो हमने देखा है, और शायद आज के दिन संसद ने उस ऊंचाई को प्राप्त किया है। इसे सभी मित्रों का अभिनंदन। हम आपसे अपनी शुभकामना देंगे और एक विनम्र आग्रह भी करेंगे। जिस तरह से आपने हाउस को पिछले 8 वर्षों से चलाया है, मैंने स्वयं देखा है, आप इस पद पर रहें। आपके बिना शायद अभी इस उपसभापति पद की कल्पना नहीं की जाएगी। मेरी बहुत शुभकामना है, बहुत शुभकामना है। लेडी मेंबर धन्यवाद, उनका पहले ले लीजिएगा। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, चूँकि मेरा भी ये आखिरी दिन है। मैं आपके लिए 2 पंक्ति कहना चाहती हूँ कि आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सदा इसी तरह मुस्कुराते रहें। साथ ही एक और बात कहूँगी, एक याद यहाँ पर हमारे लिए इस 6 साल के दौरान कुछ यादें हमारे बीच में यहाँ से लेकर हम जाएंगे। कुछ यादें उदास बना देती है, कुछ यादें परिहास बना देती है, कुछ यादें यदि रह जाती है तो यही यादें एक इतिहास बना देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। With the feelings of the other members, colleagues of this house, sir, your conducting house is a lasting impression for this house. We can't forget your smile. We can't forget your smile. Thank you. सर, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस चेयर पर बैठकर जो रोल प्ले करते हैं वह तो हम सब आए दिन देखते हैं, और उसके बारे में हम सब कितने प्रभावित हैं आपसे, आपकी मुस्कान से, ये सब ने व्यक्त किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने सुना, आपको वहाँ से नहीं यहाँ से सुना था। एक बार मैंने एक ही बार सुना आपको, उसके बाद में अवसर नहीं मिला। लेकिन आपका भाषण था कोई माइनॉरिटी से संबंधित आपके विषय पर। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा भाषण, संतुलित और ऐसा ज्ञान देने वाला, सारगर्भित भाषण ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इशू पर नहीं सुना। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में भाषण देने वाले लोग बाहर न जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन
आप स्वयं इस जगह पर बैठ करके जिस प्रकार से आपने अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति ऐतिहासिक थी और मैं अपने दिल में उस भाषण को हमेशा याद रखता हूं कि एक व्यक्ति है जो कंस्ट्रक्टिव बात करता है, रचनात्मक सुझाव देता है और रचनात्मक ढंग से इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपका ये भाषण जो यहाँ हुआ था, मेरे दिल में और मेरे सांसदों के मनों में भी वह शायद याद आया होगा। वास्तव में बड़ा सारगर्भित था। मैं आपको बधाई देता हूं और मैं कामना करता हूं आप जहां रहेंगे वहां पर आप इस देश के और इन सारे समाज के लोगों को मिलाकर काम करने के लिए इस देश की उन्नति में अपना साथ देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने आज अपनी विदाई की बात कही। ये विदाई बड़ा कठिन क्षण होता है। वैसे तो हम लोग अलग अलग जगहों से, अलग देश के दूर दूर अलग अलग भागों से आते हैं। एक परिवार जैसा यहाँ वातावरण बनता है। भारतीय चिंतन में हमने कहा है कि संपूर्ण विश्व जो हमारा परिवार है, लेकिन और इसलिए लेकिन आपके सानिध्य में आने का मैं बहुत ज़्यादा उपस्थिति नहीं दे पाया, लेकिन जब देखा कठिन समय में जब आप हाउस में प्रवेश करते थे तो लगता था कि अब समाधान का समय आ गया है, ऐसा अनुभूति हमको होती थी। और आपका चेहरे के संबंध में तो सभी लोगों ने कहा, कभी हमने तो आपको नाराज होते नहीं देखा, कठिन समय कभी नहीं देखा, कठिन स्थिति में। और इसलिए लेकिन ये आना जाना तो संसार की नियति है, प्रकृति है। फिर मुलाकात आपकी हमारी होगी, आप मिलते रहेंगे और यहाँ दोबारा आएंगे। सब लोगों ने ऐसी कल्पना की है। और लेकिन ये आने जाने का क्रम जीवन का क्रम है। सुमित्रानंदन पंत की इन पंक्तियों को मैं अंत में पढ़ता हूँ आपकी स्वागत में, आपकी विदाई में, कि यह सांझ उषा का आंगन, यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास असुरमय आनंद, रेस मानव जीवन का। Honorable members, I am moved. A word on behalf of the government. I am greatly honored to not only to a friend, philosopher and guide, but somebody who has earned so much respect from the entire House. I think it's a great day for our Parliament. It's a great day for our democracy. And I only want to say to you that we cherish and value the wisdom with which you have guided the House. We want to place it on record. And there is a famous song related to Oliver Twist in that film where he sings, "You can go but be back soon." I think it applies well to you. You can go but be back soon. And my prayers are that लब पे आती है दुआ, बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदा है मेरी. Thank you very much. To you, otherwise it is a disrespect. That is why I like always as the chair. You were, I think you were trying to deny the chance for me, but jokingly I am saying, always you were a very helpful presiding officer for all of us. We were junior because we are just completing 2 years, but from the first day onwards we felt that your support to us is always very, very helpful, and you are like a very strict headmaster, but always smiling headmaster. Same time you are supporting us, and we felt that you are impartial. Everyone belongs to some political party, but you behaved as an impartial presiding officer, and that is a good experience for all of us. So, and from the part of our party, I am expressing sincere thanks and gratitude. Honorable members, I am moved with your sentiments. I carry this sweet memory and your sentiments, your respect, your love you have showered on me. And I remember the day I was elected for the second time. The entire House, the entire political part, all the 18 or 19 political parties filed my nomination. That is a great honor you have given to me, and that is how that has given me the strength to conduct this House. I once again thank you, all of you, for sentiment which you have expressed.